एटम जो है वो किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल है जो उस एटम की तमाम खसूसियात को जाहिर करता है। एटम द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट मेंटेन्स द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट की जितनी भी खसूसियात हैं वो उस एटम की वजह से हैं, यानी एक जैसे एटम्स मिलकर एक एलिमेंट बनता है। एटम की पहचान उसके प्रोटॉन नंबर से होती है। इसका स्ट्रक्चर देखें तो एटम के बीच में आपको ये कोर जो है इसका ये न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और दूसरे पार्टिकल इसके अंदर होते हैं। बाहर जो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो घूमते हैं। एटम के दरमियान में न्यूक्लियस है और इसमें प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज वाले और न्यूट्रॉन्स जो कि न्यूट्रल होते हैं वो पाए जाते हैं। ये इसका सिंपल स्ट्रक्चर है, बाहर इलेक्ट्रॉन इसके रिवॉल्व कर रहे हैं। अब हम देखें इनके डिफरेंस क्या है। इनमें डिफरेंस ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसका सिंबल ई है और इसका मास 0 कंसिडर किया जाता है। प्रोटॉन जो है इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इनका सिंबल पी है, इनके ऊपर मास 1 है। जो न्यूट्रॉन है इसका सिंबल एन है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, नेगेटिव ना पॉजिटिव, और इसका मास भी 1 होता है, तकरीबन प्रोटॉन के बराबर ही होता है इसका भी मास। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, हमने पहले बात की है। इनका मास दोनों का तकरीबन सेम होता है, 1 1। सिंबल्स देखते हैं मुख्तलिफ एलिमेंट्स के। हाइड्रोजन का जो ये ओल्ड जो है ना वो सिस्टम था जिसमें ये सिंबल्स शो किए जाते थे। अब इनके सिंबल्स डिफरेंट हैं उनके नाम की वजह से। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, इलेक्ट्रॉन जो बाहर इवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के, जितने इसमें प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इनका मास नेग्लिजिबल होता है और इनका ना जो रिवॉल्व करने का स्टाइल है वो 3D है। इनके ऑर्बिट 3D होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो सबसे बाहर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्डिंग। इसके जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही हिस्सा लेते हैं। पीरियोडिक टेबल देखते हैं, इसमें ये सारे एलिमेंट्स गिवन है जो कि यहाँ पर दिए गए हुए हैं। इनमें कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं। इनमें 7 ग्रुप्स, 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स में इनको तकसीम किया गया है। मुख्तलिफ एटम्स आपस में मिलते हैं और मॉलिक्यूल्स बनते हैं। मॉलिक्यूल्स के आगे डिफरेंट टाइप्स भी हैं। मॉलिक्यूल इज डिफाइंड एज अ स्टेबल न्यूट्रल ग्रुप ऑफ एटलीस्ट 2 एटम्स in a definite arrangement held together by very strong chemical bonds. It is can also be defined as the unit of 2 or more atoms held together by covalent bonds. Molecules आम तौर पे 2 या 2 से ज़्यादा एटम से मिलकर बनते हैं, लेकिन कोई एक एटम भी हो तो उसको भी हम मॉलिक्यूल कहेंगे। उसके लिए कंडीशन ये है कि वो इंडिपेंडेंट हो, जिस तरह नोबल गैसेज हैं। कोवलेंट बॉन्ड जब 2 एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं, क्योंकि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स ही बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, अंदर वाले नहीं लेते, तो उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही कंसीडर करेंगे और हमेशा बात वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की करेंगे। सिंगल बॉन्ड भी बन सकता है, डबल बॉन्ड भी बन सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है। सिंगल बॉन्ड में सिर्फ एक एक एटम हिस्सा, एक एक इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेगा। डबल में 2 होंगे और ट्रिपल में 3 इलेक्ट्रॉन दोनों एटम्स के हिस्सा लेंगे। यहाँ पर देखें हाइड्रोजन की एग्जांपल दी गई है जिसमें हाइड्रोजन के दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं और इस वजह से यहाँ पर एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। डबल कोवलेंट बॉन्ड में ऑक्सीजन की एग्जांपल है जी। ऑक्सीजन के 2 एटम शो किए गए हैं, दोनों तरफ के 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और डबल बॉन्ड बनेगा, इसको डबल बॉन्ड से शो करते हैं। इसी तरह इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी बनता है जिसमें नाइट्रोजन की एग्जांपल है। 3 इलेक्ट्रॉन हिस्सा ले रहे हैं जी इसके, और ये इस तरह से ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। आयनिक बॉन्ड तब बनता है जब एक एटम दूसरे एटम को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और दूसरा जो है वो उसका इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली हासिल कर लेता है। इसमें शेयरिंग नहीं होती, या तो एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन
गेन करता, एक लूज़ करता है और दूसरा उसे गेन करता है। दोनों के ऊपर चार्ज आ जाता है। जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। फिर दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाते हैं और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है।